खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले आज एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। बड़ी खबर मिल रही है, शिमला के स्वामी रामकृष्ण आश्रम से तस्वीर सामने आई है। खबर है कि देर रात वहां ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच जमकर मारपीट हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे वहां पर तोड़फोड़ हुई है। आश्रम में जो हुआ है उसकी सीधी तस्वीर आप देखिए। हाथों में लाठी डंडे कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। सुनिए जरा, एम्बुलेंस सुनाइए। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़े और बात चल रही है जब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। चुनाव में तो आपने देखे वार पलटवार, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं यह युद्ध वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध हो गया है। एक तरफ अपील उलेमा वोट कर रहा है, मौलाना कर रहे हैं एमवीए के लिए, दूसरी तरफ संत समाज मैदान में आ गया और ये एक बार फिर से मैदान में। इसलिए हम कह रहे हैं दर्शकों बार बार कि अब महाराष्ट्र में चुनाव के साथ साथ धर्म युद्ध दिखाई दे रहा है और आज इसकी एक्सरे रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे, वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी लड़ाई और तेज हो गई, एक दूसरे पर हमले और ज्यादा तेज हो गए। जिस तरह सज्जाद नोमानी दिख रहे हैं ना आप, इनका वीडियो देखा ना आप, ये बीजेपी के खिलाफ जाने की बात कहते हैं, वोट जिहाद के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब चुनाव आयोग तक ये पहुंच गए हैं और अब उस वोट जिहाद के खिलाफ बीजेपी धर्म युद्ध का शंखनाद कर चुकी है और अब ये लड़ाई सीधे सीधे वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध दिखा रहा हूं मैं आपको, इसी पर आ गई है ये लड़ाई। और ये लड़ाई बहुत कुछ कहती है दर्शकों, क्योंकि इस लड़ाई में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बार बार कि एक दूसरे पर सियासी हमले से ज्यादा मजहबी और धार्मिक हमले किए जा रहे हैं, क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है देवेंद्र फडणवीस, इनका एक गाना दर्श जिसे महाराष्ट्र बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा वाघ ने जारी किया और सोशल मीडिया एक्स पर जैसे ही ये जारी हुआ, इसमें राम मंदिर का शिलान्यास जिसमें बोला गया है कि जागो जागो हिंदू एक बार जागो। लेकिन ये गाना कैसा है सुनवाता हूं जरा, एम्बुलेंस सुनाइए। माता की भारत माता की, सियापति रामचंद्र की जय भवानी। जागो 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 तो एक बार, जागो जागो तो जागो तो एक बार, जागो जागो तो जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो। ये गाना देवेंद्र फडणवीस ने गाया दर्शक, लेकिन इस गाने में क्या है, इस गाने में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या संदेश दिए गए, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस जिक्र करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का और बताते हैं कि मुगलों के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंग लड़ी। वो गाने में जिक्र करते हैं रानी लक्ष्मीबाई का, महारानी लक्ष्मीबाई का, कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया है, आप भी जागिए। वो बताते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। वो जिक्र करते हैं भगत सिंह का, कहते हैं देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो जिक्र करते हैं कोठारी बंधु का, जो राम मंदिर के लिए लड़े। एक गाने में पूरे कई संदेश देते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, गाना एक और कई सारे संदेश दिए गए हैं, लेकिन इससे कैसे सियासी फिजा गर्म हो गई है, दिखाता हूं आपको। भारत माता की। आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मौलाना
सज्जाद नोमानी के इसी वीडियो के बाद बीजेपी एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगी है। चुनाव से 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, क्योंकि इससे एक तरफ विपक्ष का असली चेहरा सामने लाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नफरती और कट्टरपंथियों को भी जवाब मिल जाएगा। इसलिए देवेंद्र फडणवीस का एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल है। जागो हिंदू एक बार जागो बोल वाले इस गाने में एक साथ कई मैसेज हैं। जागो 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 तो एक बार जागो जागो तो बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी पर वोट जिहाद करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया, तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को आड़े हाथों लिया। शिवसेनेचं हिंदुत्व हे हृदयात राम आणि हाताला काम देणारं हिंदुत्व आहे। मी अनेकदा सांगितलेलं आहे की भाजपचं हिंदुत्व हे लोकांची घरं पेटवणारं हिंदुत्व आहे आणि शिवसेनेचं हिंदुत्व हे घरातली चूल पेटवणारं हिंदुत्व आहे। वोट जिहाद की इस जंग में महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के नेता भी सबसे आगे नजर आ रहे हैं और इस बात को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। हमारी पार्टी सेकुलर है, हम उनके जैसा बवाल नहीं करते, उनके जैसा अपप्रचार नहीं करते। हम अपने लोगों को जो अपील करना है उसूलों पे, मुद्दों पे और देश के संविधान के तहत और लोकतंत्र के तहत वोट मांगते हैं। अगर कोई कहता है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो इसको तो सांप्रदायिक बताया जाता है, पर अगर कोई कहे कि वोट जिहाद करो तो लोग इसको सेकुलर मानते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग होने में महज 72 घंटे बाकी हैं और चुनाव में चुनावी मुद्दे से ज्यादा मजहबी मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। अब देखना होगा वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। वीर शिवाजी भागे सारे दुश्मन गाजी भागे सारे दुश्मन गाजी बचा दिया संग्राम। जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है और इस चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी हो रहा है, लेकिन योगी का सीधे सीधे इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी है। वो जगह जगह पहुंच रहे हैं वक्त के हिसाब से और विरोधियों पर एक एक कर सियासी तीर भी छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने कांग्रेस पर राम मंदिर विरोधी तो उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि इसका महत्व भारत के लिए भी है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अगर सर्वे बाला साहब ठाकरे जी होते, क्या वे कांग्रेस के साथ गठबंधन करते क्या? तो फिर उद्धव जी ने क्यों कर दिया? अपने मूल्यों और सिद्धांतों से भटक गए और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, सरदेव बाला साहब ठाकरे जी चाहते थे मूल्यों के आदमी थे। उन्होंने इन मूल्यों की राजनीति की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम सब कुछ करेंगे हिंदुत्व के मुद्दे पर, छत्रपति शिवाजी महाराज को सामने रख करके ही हम आगे काम करेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके आदर्श रहे हो। पूरे एमबीए से सवाल पूछा योगी आदित्यनाथ, लेकिन जिस तरह दर्शकों उलेमा बोर्ड और